फ्रेंड, स्वागत है आपका ऑल एग्जाम इन्फॉर्मेशन चैनल पे। उम्मीद करते होंगे कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने घर पे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से हो रही होगी। दोस्तों, आज मैं भारतीय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण टॉपिक पंचवर्षीय योजना लेके आया हूँ, जिसमें एग्ज़ाम से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया हूँ। आप सभी लोग ध्यान से देखते रहिए, मैं बताता हूँ इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो शुरुआत करते हैं। 5 ईयर प्लान क्यों लाया गया, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी थी। तो पंचवर्षीय योजना से पहले हम पढ़ते हैं योजना आयोग। 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकती है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 15 मार्च 1950। पूछता है कभी इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष आपके इसके पीएम होते हैं। अभी योजना आयोग बंद कर दी गई है, क्लोज हो गई है। क्लोज होने के बाद इसके जगह पे 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की गठन की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद डायरेक्ट पूछ सकती है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद तो 6 अगस्त 1952 को की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद ही है जो 5 ईयर प्लान को अनुमोदन देती है, परमिशन देती है। अभी तक टोटल 12 पंचवर्षीय योजना आई है। 12 5 ईयर प्लान 5 ईयर प्लान आई है। टोटल 12 5 ईयर प्लान आई है और कुछ एक वर्ष का एक ईयर प्लान है। और इस योजना में कुछ गैप हो गई है, उस गैप को हम देख लेते हैं। कब कब गैप हुई है? पहला गैप 1966 से 1969 तक हुई थी, फर्स्ट गैप। दूसरा 1978 से 1980 तक दूसरा गैप चली। तीसरा गैप 1990 से 1992 तक चली, तीसरा गैप। अब आपको याद करने में आसानी होगी। पहला गैप रख लेनी है याद, 1966 से 69 तक। दूसरा गैप 1978 से 1980 तक और तीसरा गैप 1990 से 1992 तक। इस गैप को आप याद रख लेंगे तो आपको सभी पंचवर्षीय योजना आसानी से याद हो जाएगी। अब चलते हैं मेन टॉपिक पे। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना नाम से ही स्पष्ट है, पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष के लिए बनेगी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 1 अप्रैल 1951 को शुरुआत हुई और 31 मार्च 1956 को बंद हुई। ये पूछता है, यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। दोस्तों, मेरे पास इलेक्ट्रिक पेन नहीं है जिससे मैं बार बार इसको लाइनिंग नहीं कर सकता हूँ। आप सभी लोग ध्यान से वीडियो देखिएगा। मैं जल्द ही इलेक्ट्रिक पेन ले रहा हूँ जिससे आप सभी लोगों की कठिनाई का सामना नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को शुरुआत हुई और 31 मार्च 1956 को समाप्त हुई। यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। कौन सी मॉडल आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर पूछ सकती है एग्जाम में। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल। अब इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? इस योजना का मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था के जो संतुलित विकास की प्रक्रिया है उसको लागू करना। अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया लागू करना। इस योजना में मुख्य रूप से कृषि को प्रधानता दी गई थी। मुख्य रूप से इस योजना में कृषि की प्रधानता दी गई थी। इस योजना में विकास दर की लक्ष्य 2.1% की रखी गई थी, जो कि प्राप्ति 3.6% हुई थी। यानी ये योजना काफ़ी सक्सेसफुल रही थी। इस योजना के तहत कुछ मुख्य कार्य किए गए थे, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास दामोदर नदी घाटी बहुउद्देश्य परियोजना इसी योजना के अंतर्गत शुरुआत की गई थी। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किस योजना में शुरुआत की गई थी? तो जवाब होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसी योजना के अंतर्गत यहाँ पे सामुदायिक होगी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया था, जो कब हुआ? 1952 में हुआ था। हो गई याद। यह योजना पूछ सकती है किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर। इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास प्रक्रिया प्रारंभ करना। इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। लक्ष्य 2.1 की रखी गई थी और प्राप्ति 3.6% की हुई थी। मुख्य कार्य भाखड़ा नांगल, ब्यास, दामोदर इन सभी नदी घाटी परियोजना की शुरुआत प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुई थी। अब चलते हैं दूसरे पंचवर्षीय योजना। दूसरे पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 56 से 61 तक, 5 वर्ष हो गए। चलिए, यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। कौन थे? पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी यह योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसके मुख्य उद्देश्य थे समाजवादी समाज की स्थापना करना।
समाजवादी समाज की स्थापना करना। इसमें लक्ष्य रखी गई थी 4.5%, प्राप्ति 4.1% की हुई थी। ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी अनसक्सेसफुल रही, अगर निगलेक्ट करते हुए चले तो ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रही थी। इसके कुछ मुख्य कार्य थे, भिलाई राउरकेला और दुर्गापुर स्टील इस्पात कारखाने की स्थापना की गई थी। एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन, दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई। राउरकेला की कब हुई, भिलाई की कब हुई? तो ये सब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। एक प्रकार से हम कह सकते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी औद्योगिकरण की नीति को अपनाया और काफ़ी इसमें उद्योगों की स्थापना की गई। चलते हैं तीसरे पंचवर्षीय योजना। तीसरे पंचवर्षीय योजना पुनः 1 अप्रैल 1961 से 1966 तक चली, 31 मार्च 1966 तक। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना एवं कृषि को योगदान देना। इसमें विकास दर के लक्ष्य 5.6% की रखी गई थी और प्राप्ति मात्र 2.8% की। यानी ये जो तृतीय पंचवर्षीय योजना काफ़ी फ्लॉप रही, काफ़ी इसमें लॉस हुई। इस योजना के मुख्य कार्य थे, कृषि एवं उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी इस योजना में। और इस योजना के तहत बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन पूछते हैं, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस योजना के अंतर्गत हुई? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई। कुछ अन्य भी पॉइंट है, इस योजना की असफलता का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध और अभूतपूर्व सूखा था। यानी इस योजना की जो लक्ष्य की प्राप्ति रखी गई थी 5.6%, जो कि प्राप्त हुई 2.8%, काफ़ी हानि हुई। इसके कारण थे भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चाइना युद्ध और सूखा पड़ गई थी। इसी योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति, जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कही जाती है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये हरित क्रांति के जनक कौन है? तो जवाब MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन आती है, हरित क्रांति की शुरुआत किस योजना के अंतर्गत हुई? तो आंसर होगी 1961 से 66 तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत हुई। अब है चौथी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1969 से 1974 तक रही थी। यह योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह योजना डॉक्टर R गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य क्या है? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर पर बल दिया गया था। स्टेबिलिटी के साथ सेल्फ डिफिशिएंसी पे ध्यान दिया गया था। स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। कृषि एवं सिंचाई को महत्व दिया गया। समाजवादी समाज की स्थापना की गई। इस योजना में कृषि वृद्धि सर्वाधिक रही। क्वेश्चन आते हैं कि कृषि वृद्धि सर्वाधिक किस योजना के अंतर्गत रही? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि की वृद्धि सर्वाधिक रही। इस योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और इसरो की स्थापना हुई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके लिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई और इसरो की स्थापना भी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। अब है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, टाइप नहीं हो पाई ठीक से। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना यह 1974 से लेकर 1978 तक रही। इस योजना के मुख्य उद्देश्य थे गरीबी उन्मूलन, गरीबी निवारण, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता पर काफ़ी बल दिया गया था। इस योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। बेरोजगारी एवं गरीबी पर काफ़ी ध्यान दिया गया था। इसमें लक्ष्य की दर 4.4% रखी गई थी और प्राप्ति 4.5% की हुई थी। यह योजना भी काफ़ी सक्सेसफुल रही थी, लेकिन यह योजना जो है समय से पहले ही समाप्त हो गई थी। 4 वर्ष में ही समाप्त हो गई थी और 1 वर्ष ये इंदिरा गांधी की सरकार में हुई थी। इसी योजना में राष्ट्रीय कृषि और ग्राम विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड की स्थापना पूछ सकते हैं कब की गई थी? तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। 1979 से 80 तक योजना अवकाश, जो मैंने बता दिया था ऊपर में। अब है छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना मुख्य उद्देश्य क्या थे? गरीबी निवारण, आर्थिक नियोजन, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता पर मुख्य ध्यान दिया गया। इसमें विकास दर लक्ष्य 5.2% रखी गई थी और प्राप्ति 5.7% की हुई थी, यानी काफ़ी सक्सेसफुल रही थी। 0.5% की वृद्धि हुई थी, तो काफ़ी सक्सेसफुल रही। काफ़ी मतलब जितनी लक्ष्य रखी गई उससे
ज़्यादा हुए। इस योजना में मुख्य कार्य क्या किए गए थे? गरीबी रोजगार, ये यहाँ पर सॉरी मिस्टेक हो गई, गरीबी रोजगार, ग्रामीण रोजगार, गरीबी निवारण संबंधित कई योजनाएं चालू की गई, जैसे कि TRYACM, IRTP, NREP, ये सब योजनाओं की शुरुआत की गई। अब है 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना कब की गई? 1 अप्रैल 1985 को शुरुआत की गई और 31 मार्च 1990 को समाप्त हुई। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर पर आधारित थी। किस मॉडल पर आधारित थी? जॉन डब्ल्यू मिलर पर आधारित थी। इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? रोजगार, शिक्षा, देशी तकनीकी विकास, सामाजिक आर्थिक असमानताओं के प्रभावी रूप से काम करना एवं सुदृढ़ आधार बनाना। इसमें मुख्य पॉइंट है, इसके मुख्य पॉइंट हो गए आपके लिए रोजगार, शिक्षा, देशी तकनीकी विकास, ये मुख्य पॉइंट हो गए, मुख्य उद्देश्य 7वीं पंचवर्षीय योजना के लिए। इस योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया, भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। लक्ष्य की दर रखी गई थी 5% और प्राप्ति हुई थी 6.2%। ये भी सक्सेसफुल योजना रही थी। इस योजना के अंतर्गत जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई। जवाहर रोजगार योजना फिर से 1990 से 92 तक योजना अवकाश रही। अब आगे माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे गलती हो गई है, 1992 से 1997 होगी, 1997 होगी। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक रही थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया गया था। यह योजना काफ़ी सफल रही थी। इसमें विकास दर की लक्ष्य 5.5% रखी गई थी और प्राप्ति 5.6% हुई थी। यहाँ पे उल्टा हो गया है, तो लक्ष्य की प्राप्ति 5.6% और लक्ष्य रखी गई थी 5.5%। तो यह योजना काफ़ी सफल रही थी। इस काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना और राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी, जो कि दोनों 1993 में ही हुई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना और राष्ट्रीय महिला कोष योजना। अब है 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव विकास के साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल दिया गया था। मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण और समानता पर बल दिया गया था। इसमें विकास की दर लक्ष्य 6.5% रखी गई थी और प्राप्ति मात्र 5.4% हुई थी। यह योजना जो है जो अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही थी। अब है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। मुख्य उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना एवं अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। इसमें विकास दर की लक्ष्य 8% रखी गई थी और प्राप्ति 7.7% की हुई थी, यानी काफ़ी हद तक सक्सेस रही थी। अब आगे चलते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना देखिए, ये सब उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने पहले दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं रही थी, उतने 11वीं 11वीं इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इसको देख लेते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। मुख्य उद्देश्य था इसका जो है सो तीव्रतम समावेशी विकास। इसका तीव्रतम समावेशी विकास लक्ष्य 9%, प्राप्ति 7.9, काफ़ी असफल रही थी। इसका मुख्य कार्य था आम आदमी बीमा योजना, राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए एक विषय वस्तु की थीम थी अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा ये इंपॉर्टेंट बन सकती है कि अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा कौन सी पंचवर्षीय योजना की थीम थी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की शिक्षा के लिए थीम क्या थी? प्रारंभिक शिक्षा, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। अब है 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो मुख्य उद्देश्य इसमें मूल रूप से 11वीं पंचवर्षीय योजना को ही बढ़ावा दिया गया था। जैसे कि देख सकते हैं कि तीव्रतम एवं समावेशी और धारणीय विकास, सभी गाँव में विद्युतीकरण किया गया। तो पूछ सकते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य बिंदु क्या है? तो गाँवों में विद्युतीकरण किया गया। उसके बाद क्या हुई? 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया। योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और 1 जनवरी 2015 को एक नई मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत एक योजना की गठन की, जिसे नई नीति आयोग कहते हैं। नीति आयोग, तो इससे क्वेश्चन बनते हैं नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना की गई और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष